अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकराम शाह और आज हम बात करेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसे कहते हैं जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसे कहते हैं जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर पुलिस इन केस आपके पास आती भी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनके पास वारंट है आया, अगर नहीं है तो वो आपको किस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने आई है। तो देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में यह है पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर पुलिस के पास वारंट नहीं भी है, अगर एफआईआर हुई है जस्ट और उसके वारंट नहीं भी है, फिर भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसमें फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। सीरियस ऑफेंस आ जाते हैं जिसमें पुलिस कैन टेक एक्शन, एफआईआर, पुलिस बाउंड टू फाइल एफआईआर, पुलिस बाउंड है इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर करने के लिए, बट नो नीड ऑफ वारंट। वारंट की कोई भी जरूरत नहीं है। जो वारंट मैजिस्ट्रेट अप्रूव करते हैं, पुलिस को वारंट देते हैं और पुलिस जाके उसको अरेस्ट करती है। और इसमें ऑफेंस कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं अगर मर्डर, अगर किसी बंदे ने किसी का मर्डर किया तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, किसी भी मर्डर को। डकैती आ जाती है, रॉबरी आ जाती है मतलब चोरी, हर्ट, किसी को हर्ट किया हो, अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट अगर किसी ने किसी के साथ कोई भी इमोरल हरकत की है तो उसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। एंड द लास्ट वन इज रेप। अगर किसी शख्स ने, जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस में भी हमने देखा था कि उसको पुलिस विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन जो है उसमें हम आ जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उन ऑफेंस को कहते हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट। इसमें पुलिस के पास वारंट होना मस्ट है। अगर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करने आपको आ जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो आपका ये राइट है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप हमें क्यों इस विदाउट वारंट क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। इसकी जो एग्जांपल है उसमें कौन कौन सी है। परजरी, परजरी मतलब जिसमें लेन देन का हिसाब होता है, किसी के पैसों का मामला होता है। ठीक है, डिफेमेशन, अगर किसी ने किसी बंदे की डिफेमेशन की है तो उसमें भी उस बंदे को जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लाई करेगा और पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नो नीड ऑफ एफआईआर, अगर एफआईआर नहीं भी करवाई, जस्ट इसमें क्या है कि वारंट जो ओनली वारंट है विच इज अप्रूव्ड फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, जस्ट मैजिस्ट्रेट से अप्रूव क्यों हो एक वारंट, तो उसके बेस पे पुलिस आपको आके अरेस्ट कर सकती है, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। इसके कुछ केस लॉज हैं, केस लॉज अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम केस लॉ डिस्कस करते हैं। लॉ के अंदर केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि केस लॉ की बेस पे हम कोई भी, अगर किसी भी सुपीरियर कोर्ट की जब जजमेंट आती है तो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो उसमें उस केस लॉ को कोर्ट भी कर सकती हैं और उससे वो हेल्प भी ले सकती हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में केस लॉ है 2011 का PCRLJ 227, या विजिट भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। इसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था whenever a cognizable report comes to police, so police is bound to write and get signature from informant, कि जब भी कोई भी बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर एफआईआर करवाने आएगा तो पुलिस उसमें बाउंड है कि उसकी एफआईआर जो है वो दर्ज करे, और जो इन्फॉर्मेंट है जो एफआईआर करवा रहे उसके सिग्नेचर लेना भी मस्ट है कि किसने ये एफआईआर करवाई थी। तो ये केस लॉ था। दूसरा, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाते हैं, इसमें जो केस लॉ है वो है PLJ 2000। इसमें पुलिस ने यह कहा कि पुलिस डज नॉट हैव राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इस केस में जो कोर्ट की जजमेंट थी उसमें इन्होंने ये कहा था कि पुलिस जो है वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ इसी केस में ये एक मेंशन किया था वाइल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज मेंशन की थी वाइल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एफआईआर ओनली रजिस्टर्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर केयर टेकर। एफआईआर किसी भी फीमेल के अगेंस्ट अगर कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसकी जो एफआईआर है जस्ट उसके केयर टेकर ही करवा सकते हैं। लाइक केयर टेकर में उसका हस्बैंड भी आ सकते हैं, ब्रदर भी आ सकते हैं, फादर भी आ सकते हैं या सन भी आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी एफआईआर वुमेन के केस में अगर कोई बंदा एफआईआर करेगा तो वो एफआईआर नहीं हो सकती। उम्मीद है आज वाली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इंशाल्लाह मेरे साथ कनेक्ट रहें। मैं इसी तरह कोई भी प्रोडक्टिव या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जो आपकी नॉलेज में इजाफा करते रहे। किसी भी एक आम आदमी के लिए लॉ को थोड़ा सा समझने के लिए मैं इंशाल्लाह अपलोड आहिस्ता आहिस्ता करता रहूंगा। थैंक यू।